अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। अपने औलाद के बेहतर मुस्तकबिल की दुआ तो तमाम वालिदैन अक्सर करते ही हैं, लेकिन बाज़ औक़ात औलाद की ज़ाहरी खूबसूरती या वाजबी ज़ाहरियत लाशऊरी तौर पर इंसानी सोच पर ऐसे असरअंदाज हो जाती है कि वालिदैन अपने तईं ना चाहते हुए तासुबाना फैसले कर गुजरते हैं। हालांकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ज़ाहरियत की बुनियाद पर किए जाने वाले फैसले किस्मत का लिखा नहीं मिटा सकते, तो क्यों ना अपने बच्चों की ज़ाहरी कमी बेशी को नजरअंदाज करते हुए उनके लिए बेहतरीन की ख्वाहिश और कोशिश की जाए। ये जरूरी नहीं कि एक खूबसूरत बच्चे का खूबसूरत बेहतरीन जोड़ एक बेहतरीन मुस्तकबिल भी लाए, और ये भी जरूरी नहीं कि एक वाजबी जोड़ गुजारे लायक नसीब का सबब बने। आज की कहानी नारोवाल के ज़िक्रिया की कहानी है, जिसको अल्लाह ताला ने 6 बेटियां और 1 बेटे से नवाजा। ये अल्लाह की हिकमत है कि वो किसको कैसी ज़ाहरियत देकर दुनिया में भेजता है। बहरहाल उसकी बड़ी बेटी और पहला बेटा दोनों इंतहाई खुश शक्ल और खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक थे, जबकि उसकी बकाया 5 बेटियां इंतहाई सांवली सलोनी और वाजबी शक्ल सूरत की थी, जिसकी वजह से उन्होंने सारी जिंदगी माशरे में मुख्तलिफ किस्म के ताने और बातें भी सुनी कि ये सारे बहन भाई ये तो एक दूसरे से मिलते नहीं। बहरहाल ज़िक्रिया अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। जब बच्चे जवान हुए तो ज़िक्रिया की नजर अपने बेटे के लिए अपनी बहन की एक बेटी पर थी, और उनके खानदान में बदले की शादी का एक आम सा रिवाज था। जबकि ज़िक्रिया की बड़ी बेटी के और भी बहुत जगह से रिश्ते आए, लेकिन ज़िक्रिया हमेशा ये कहता कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, मैं इसकी शादी अपने खानदान में अपनी बहन के बेटे से ही करूंगा। जबकि उसके खानदान में मौजूद और लोग अक्सर ये कहते कि एक बेटी को तो खानदान में ब्याह लोगे, बाकियों का क्या करोगे, तुम्हारी बाकी बेटियों को कौन लेके जाएगा। जिस पर ज़िक्रिया ने शुरू में कभी कान ना धरे, उसने किसी की बात ना सुनी और अपने बेटे और बेटी की शादी अपनी बहन की तरफ कर दी। उसकी बहू भी इंतहाई खुश शक्ल और खुश इखलाक खातून थी। वक्त गुजरने के साथ उसकी बाकी बेटियों की शादियों का जब वक्त आया तो उसने 5 बेटियों की शादियां अपने खानदान से बाहर की। 2 बेटियां एक खानदान में गईं, वो दोनों लड़के PIA में मुलाजिम थे, जबकि बाकी 3 बेटियों की शादियां एक ऐसे खानदान में हुई जिनके 3 बेटे लाहौर हाई कोर्ट में रीडर थे। यूं वो 5 बेटियां नारोवाल के गांव से निकलकर लाहौर में आकर आबाद हो गईं, जहां की फिजा उन 5 को बहुत रास आई। अल्लाह की करनी देखिए कि उसकी बड़ी बेटी जो कि गांव में ब्याही गई थी और उसके खामन का अच्छा खासा जिम्मेदारी का कारोबार था और उनकी मेन फसल गंदम थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनकी जमीन बंजर होना शुरू हुई और काफी अरसे के बाद जमीन दोबारा इस काबिल हो पाई कि उस पर आलू की काश्त की जाए। चुनाचे उन्होंने आलू की काश्त शुरू की और वो एक साल में आलू की 6 फसलें लेते। चुनाचे ज़िक्रिया की बड़ी बेटी को अपने खामन की आलू चुनने के लिए बड़ी मदद करनी पड़ी, और यूं चंद सालों में ही उसका हुस्न कमला गया। वो एक इंतहाई गोरी और हसीन लड़की चंद दिनों में काली कलोटी हो गई। जबकि दूसरी तरफ लाहौर आते ही उन 5 बच्चियों को लाहौर की फिजा बहुत रास आई और उन्होंने अपनी जिंदगी में भरपूर सुख पाया। ज़िक्रिया की बड़ी बेटी का जिस्म आलू चुनने की वजह से बहुत दफा सर्द गर्म हुआ और वो अंदरूनी तौर पर बहुत कमजोर हो गई। अल्लाह ताला ने उस पर 3-4 दफा रहमत की, लेकिन मिसकैरेज होने जाने की वजह से वो माँ बनने की ख्वाहिश पूरी ना कर पाई और यूं पट्ठों के खिंचाव की बीमारी में मुब्तला हो गई। जबकि उसकी बकाया 5 बेटियां, जिनको खानदान में कोई भी शख्स कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, आज अपने घरों में अपनी औलादों के साथ एक खूबसूरत और भरपूर जिंदगी गुजार रही हैं। सच है, खुशकिस्मती इंसान की ज़ाहरी कमी बेशी को कवर कर लेती है, और बाज़ औक़ात खुशकिस्मती इंसान को पहनने ओढ़ने का ऐसा सलीका सिखा देती है कि इंसान फकीर से शाह नजर आने लगता है, और बाज़ औक़ात यही किस्मत का फेर किसी शाह से उसका ओढ़ना बिछोना छीन कर यूं गर्दिशे अय्याम में गर्क कर देता है कि उसका गुमान ही नहीं हो पाता। इसलिए अच्छे नसीब की दुआ ही वालिदैन पर वाजिब है। मुझे उम्मीद है इस वाक़े और इस जैसे और बहुत से वाक़यात को सोचकर आपकी सोच का अंदाज यकीनन बदल जाएगा। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों और वाक़यात को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा किसी सोच और उसके नए ज़ाविये के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।